राम राम। राम राम नहीं करते क्या? गड़बड़ है। तो भाई साहब ने जैसे बताया, और इससे पूर्व भंवर जी ने जो गीत प्रस्तुत किया था, गीत को आपने सुना होगा। मैंने जैसे ही उनका गीत सुना, मेरे शरीर के बाल खड़े हो गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। भंवर जी ने क्या कहा था गीत में? भंवर जी ने कहा था 75 वर्ष हो गए, मेरी स्कूलें गिर रही है, मेरे बच्चे कहाँ पढ़ाऊं, मेरा समाज का भविष्य क्या होगा, मेरा समाज आगे कैसे बढ़ेगा। बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अभी बारिश का मौसम है, अभी व्हाट्सएप पे सोशल मीडिया में आपने देखा होगा कि बिल्कुल हमारे युवाओं ने स्कूलों के अंदर पानी गिर रहा है, और उस स्कूलें गिर रही है उसका सोशल मीडिया के अंदर, पेपरों के अंदर अभी चला था। बिल्कुल भंवर जी ने सही कहा। इसका दोषी कौन? इसका कौन दोषी है? इसका दोषी शासन प्रशासन और ये भ्रष्टाचार है। इसके दोषी कहीं ना कहीं हम लोग भी है। हमारे आसपास स्कूल चलता है, उसमें मास्टर आता है कि नहीं आता, उसमें काम हो रहा है वो सही हो रहा है कि नहीं हो रहा, ये किसकी जिम्मेदारी है? हमारी जिम्मेदारी है। क्योंकि संविधान के अंदर कहा गया है, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। जनता का, जनता के द्वारा, जनता के लिए शासन। प्रजातंत्र के अंदर आप जितने भी बैठे हुए हो, आप राजा हो। जितने भी यहाँ पे प्रशासनिक अधिकारी बैठे हुए हैं, सारे संविधान के हिसाब से नौकर है। मैं हो, कोई भी हो, जो तनख्वाह लेता है, उसको मेरे देश की गरीब जनता अपने टैक्स के पैसे से ये सारी व्यवस्थाएं चलाने के लिए पेमेंट देती है। आप मेरी बात को समझे, आप राजा हो। अगर राजा ही सो जाएगा तो व्यवस्था इस देश के अंदर, समाज के अंदर इस प्रकार की ही होगी। इसलिए आपको जगना होगा। आपके आसपास में स्कूल है, मास्टर आता है या नहीं आता है? अगर कोई आपके आसपास में किसी प्रकार का रोड की समस्या है, आपके गांव में बिजली की समस्या है, आपके आसपास में कोई बूढ़ा है जिसको पेंशन नहीं मिल रही है, आपके आसपास में जितनी भी सरकारी योजना है उनका लाभ नहीं मिल रहा है, तो हमको इसके लिए जागना पड़ेगा। बातें करने से काम नहीं चलने वाला है। आपको आदिवासियों को जागना पड़ेगा। आदिवासियों के नाम पे करोड़ों रुपए का फंड आता है, हमारे लोग कुछ बोलते नहीं है, इसलिए करोड़ों का फंड वापस जाता है। वो फंड यहाँ पे आएगा, बोलेंगे, जब फंड आएगा तभी डेवलपमेंट होगा, हमारा विकास होगा। बाकी हमारा विकास नहीं होने वाला है। हमारे विकास के नाम पे दुनिया भर का कोटड़ा में पैसा आता है। कहा जाता है पैसा? अभी वीडियो साहब बैठे हुए हैं, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, अगर आंकड़े उठा के देख ले, करोड़ों का बजट हर साल आता है मेरा आदिवासी वहीं का वहीं। आखिर ऐसी स्थिति क्यों? कहीं न कहीं मेरा युवा सो गया है, इसलिए को जगना पड़ेगा। और जिस प्रकार से हम इतिहास को उठा के देखते हैं, रामायण के अंदर जिस प्रकार से एक भी राजा महाराजा ने लड़ा था, भगवान श्री राम को आदिवासी जीता के लाए थे, और भगवान राम को रामचंद्र श्री भगवान कहलाए थे। राम आदिवासी जीता के लाए थे। आपने देखा होगा, तो एक भी राजा नहीं लड़ा था, राजा महाराज उस सारे के सारे आदिवासी लड़े। एक से बढ़कर एक धुरंधर शक्तिशाली रावण, विभिन्न सिद्धियां प्राप्त थे, एक से एक बढ़कर शक्तियां थी उसके पास में, उसको धूल चटा दिया अपने आदिवासियों ने। वो ताकत है आदिवासियों के अंदर। हमारी ताकत को पहचानना पड़ेगा, हमारे पूर्वजों को पहचानना पड़ेगा। हमारे पूर्वज कौन थे, हम किसकी संतान है, हमारे खून को पहचानना पड़ेगा, हमारी भुजाओं को याद करना पड़ेगा, हम उनकी संतान है। हम कहीं न कहीं भूल गए हैं हमारे पूर्वजों को, इसलिए हम कहीं न कहीं अपनी समस्याओं को हमारे नाम से जो आ रहा है, वो दूसरे लोग उसका मालपुए खा रहे हैं। आप महाभारत के अंदर आगे बढ़िए। महाभारत के अंदर भी सारे के सारे आदिवासी, उसमें भी आदिवासी लड़े हैं। महाभारत का युद्ध एक तरह से पृथ्वी का बहुत बड़ा युद्ध था, उस समय का विश्व युद्ध था। इस धरती के अंदर जितने भी देश हैं, सारे देशों के लोग उस समय युद्ध लड़े थे। सारे देशों के लोग का मतलब सारे राजा महाराजा। एक पक्ष कौरव था, एक पक्ष पांडव था। हमारे लोग भी लड़े थे। किसी को पता है कौन लड़ा था? भीम ने किससे शादी की थी? भीम ने शादी की थी आदिवासी बहन हिडिंबा से। हिडिंबा का पुत्र हुआ घटोत्कच आदिवासी, उसने शादी की थी मां अहिल्यावती से। उनका पुत्र हुआ बर्बरिक। महाभारत का युद्ध जब शुरू होने वाला था, युद्ध का मैदान के अंदर सारे आमने सामने सेनाएं खड़ी थी, अस्त्र शस्त्र लेके सारे उस समय बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे थे।
भगवान श्री कृष्ण बर्बरिक को सामने मिलते हैं, क्योंकि बर्बरिक को मालूम था कि वनवासी जो वीर है बर्बरिक, ये पलक झपकते ही युद्ध की उसका परिणाम बदलने की क्षमता रखता है। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया। भगवान श्री कृष्ण ने रास्ते में जाके बर्बरिक को पूछा, आप बर्बरिक युद्ध के मैदान की तरफ जा रहे हैं, लेकिन किसकी तरफ से युद्ध लड़ेंगे? बर्बरिक ने कहा कि मेरी मां ने मुझे हमेशा यही शिक्षा दी है कि जो बेटे हारने वाला पक्ष होगा, कमजोर होगा, उसका साथ देना। भगवान श्री कृष्ण को मालूम पड़ गया इसमें कौरव पापी हैं, कौरवों ने बहुत पाप किया है, इसमें हार तो कौरवों की होने वाली है। अगर कहीं बर्बरिक कौरवों की तरफ से युद्ध के अंदर चले गए तो इस युद्ध का पूरा नक्शा चेंज हो जाएगा। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा, बर्बरिक इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा लड़ने वाले हैं, इस युद्ध इसलिए मुझे एक किसी न किसी योद्धा की बलि देनी है, तो मुझे आपकी बलि की जरूरत है। मैं आपके कलयुग के अंदर पूजा की व्यवस्था भी कर देता हूं। तो उस समय बर्बरिक ने कहा, आप भगवान हैं, आप जैसा कहेंगे मैं मानने के लिए तैयार हूं, लेकिन मैं इस युद्ध को अपनी आंखों से देखना चाहता हूं, क्योंकि इस युद्ध के अंदर बड़े बड़े योद्धा लड़ रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा ठीक है। उन्होंने गर्दन काट के, आप जिसने महाभारत देखी होगी उनको पता है, पेड़ के ऊपर लटका दिया था और बर्बरिक ने पूरे के पूरे युद्ध को अपनी आंखों से देखा था। आपने देखा होगा खाटू श्याम जी के अंदर मंदिर है, खाटू श्याम जी के अंदर हमारे पूर्वजों को पूजा जाता है और हमारे पूर्वजों को पूरी दुनिया पूजती है और उनके मन्नतें मांगने के लिए जाती है। हम वो हैं, हम कहीं ना कहीं भूल गए हैं। हमको हमारे इतिहास को याद करना पड़ेगा, पीछे जाना पड़ेगा। ये बातें मैं इसलिए बताता हूं, पूरे खुले मंच से कहता हूं, पूरे देश के अंदर घूमता हूं, सब जगह कहता हूं, एक प्रश्न चल रहा है, देश के अंदर चल रहा है। क्या प्रश्न चल रहा है? युवाओं को पता है सब मैं क्या कहने जा रहा हूं, क्योंकि सोशल मीडिया सारे देखते हैं। आदिवासी हिंदू नहीं है, चल रहा है ये। कितने लोगों को पता है? हाथ खड़े करो। आदिवासी हिंदू नहीं है। रामायण लिखने वाला वालिया भील, मेरे पूर्वजों ने रामायण लिखी। महाभारत लिखने वाला सत्यवती भीलनी का पुत्र वेद व्यास टीवी पे डिबेट करने को तैयार हूं। कोई माई का लाल अगर टीवी पे आके मेरे से बहस करे तो। और लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। हिमराज, दुनिया का पहला राजा हिमराज भील की पुत्री पार्वती, महादेव से जिनका विवाह हुआ था। महादेव हमारे फूफा जी लगते हैं, फूफा जी, ठीक है, क्योंकि पार्वती हमारी बेटी थी। आपने देखा होगा मेवाड़ के अंदर 1.25 महीने तक गौरी रमते खेलते हैं ना अपने लोग, क्यों खेलते हैं उसका इतिहास पढ़ना। अगर कोई सनातन संस्कृति का रक्षक है तो आदिवासी है, और आदिवासियों ने जब जब भी आवश्यकता पड़ी इस देश के लिए अपने कुर्बानी, अपना तन दे दिया, अपना गला कटा दिया। इसलिए कुछ राष्ट्र को तोड़ने वाले आदिवासियों को जो गरीबी है उसका फायदा उठाकर इस देश के विरुद्ध और समाज के विरुद्ध खड़ा करने वाली शक्तियां लगी हुई है। वो लोग हमारे बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों के अंदर, विदेशों में हमारे ऊपर एक्सपेरिमेंट और प्रयोग कर रही है, वो सिखा रहे हैं हमको। मैंने तो पोस्ट बनाई नहीं, मैंने तो वीडियो बनाया नहीं, मैंने तो लिखा नहीं, आपने तो लिखा नहीं। ये किताब पढ़िए, इसमें लिखा है आदिवासी हिंदू नहीं है, ऐसे डालते हैं ना। ये पढ़िए, इसमें लिखा है आदिवासी हिंदू नहीं है। किसने लिखा है? वो उन लोगों ने लिखा है जो भ्रमित लोग हैं, हमको इस देश के विरुद्ध में खड़ा करना चाहते हैं। सनातन संस्कृति की रक्षा करने वाला आदिवासी है, इसलिए ऐसे लोगों की बातों में मत आना। ये प्रश्न मेरे दिमाग में आया इसलिए। और सारी समझ, दूसरी बात, आगे और भी लोग बोलने वाले हैं। दूसरी बात ये, एक बात और चलती है युवाओं को विशेष तौर से, इसलिए मैं जामी जाता कहता हूं, नहीं, मनुवादियों ने, ब्राह्मणवादियों ने हमको तो हिंदू बनाया 1952 में। इससे पहले देखो 1911 के अंदर, 1935 के अंदर जनगणना हुई थी। इससे पहले ये जनगणना हुई थी, वहां तो आदिवासी ये थे। वो जनगणना अंग्रेजों ने कराई थी, और जनगणना अंग्रेजों ने इसलिए कराई थी, उस समय देश हमारा गुलाम था। और जब जब आजादी का आंदोलन चल रहा था, जहां जहां जितना भी जो कच्चा माल था, उस समय द्वितीय विश्व युद्ध भी शुरू हो गया था इंग्लैंड के अंदर, और अंग्रेजों को कच्चे माल की जरूरत थी। कच्चा माल कहीं नहीं था, भारत में था। और कच्चा माल जहां जहां था, जंगल वनवासी जंगल एरिया था, वहां से उनको युद्ध पोत बनाने के लिए लकड़ियों की भी जरूरत थी। उनको कच्चा माल ले जाना था, और खनिज जितना भी था, सोना चांदी लोह यश अब्रक, वो सभी वनवासी एरिया के अंदर जंगलों में था। नगरों में थोड़ी था, सिटी में थोड़ी था,
वो बड़ी बड़ी खाने वो होता था जंगलों में, तो वो जब जब भी वो माल निकालते थे आदिवासी विरोध करते थे, आंदोलन करते थे। अंग्रेजों ने देखा ये भी नहीं निकालने दे रहे हैं, और जब जब आंदोलन, क्योंकि अभी इससे पहले बिरसा मुंडा का सारा वर्णन आया, टाटा मामा का सारा बड़े बड़े लोग लड़े हुए, तो अंग्रेजों ने देखा कि इनकी जनगणना कराओ कितने लोग हैं। अंग्रेजों ने देखा तो उस समय वो जनगणना की गई थी, उसी को कुछ लोग तोड़ने वाले हमको परोस रहे हैं, इसलिए इन चीजों से सावधान रहना होगा। और कोई कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है, अरे यार मेरे गांव में देवरा जाके देखो, मेरे बाप, मेरा पिताजी, ये तो मेरे गांव के भी बैठे हुए हैं। पहले तो, अभी तो गाड़ियों में जाने लग गए, हमारे लोग तो पैदल 100 किलोमीटर मंदोड़ान वहां जाते थे, डोकरे पता है, और मूर्तियां पैदल जाते थे, और वहां से पैदल निकलते थे, मूर्तियां आती थी और गांव के अंदर घुसते थे, उनका मनोड़ा होता था, ढोल बजाते, उनकी आरती की जाती थी। भाई साहब, आरती की जाती थी हमारे डोकरों की, और लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। अरे भाई, किसने सिखाया तुमको ये? दूसरी बात और बताना चाह रहा हूं, हमारी शादी होती है तो आज भी आदिवासी जो परंपरा कहीं नहीं होगा, वो आदिवासियों के अंदर जिनका सबसे बड़ा हिंदू और सनातनी आदिवासी है। हमारे जो पीठी बैठते हैं उस समय, हमारे बीडीओ साहब पीठी बैठते हैं उस समय, हमारे घर के अंदर ढोल बजाते हैं, और वो सालर होती है उसका पेड़ का वो लाते हैं, पत्ता बांधते हैं, और फिर वो करने के बाद में ढोल बजाते हुए दुल्हा दुल्हन के ऊपर एक चद्दर रखते हैं, माँ दिया लेके आगे होती है, ढोल बजाते हुए खेत की मिट्टी, पवित्र मिट्टी लेने के लिए जाते हैं हमारे लोग, वहां पे अगरबत्ती लगाते हैं, उसके बाद वहां से मिट्टी लेते हैं, और उसके बाद उसका गणेश जी बना के लाते हैं और अपने घर के अंदर लगाते हैं कि नहीं लगाते हैं? और 7 दिन तक हम वहां पे नीचे पड़े रहते हैं, उसकी पूजा करते हुए, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, और वहां पे एक शस्त्र, कोई भी तलवार वगैरह, छुरी वगैरह रखते हैं कि नहीं रखते? और लोग कहते हैं आदिवासी हिंदू नहीं है। भाई, किसने सिखाया है? और उसके बाद में जब शादी पूरी हो जाती है तो हम उसको वापस वोड़ावना जाइए एम कर नहीं जाता, आप वोड़ावना जाइए एम कर पासा खेतर में लेंगे, पासा में लिया ये पूजा पाठ करी, आप हो बड़ो कोई पूजा, कोई हिंदू है ते आप ये वोड़ावना वाला केड़ा हाउप्रिया है, हारो गो मामा है आपने वाली इसमें क्यों है? तो हारो गो मामा फेंक गया है, तो हारो गो मामा फेंक गया है, इन्हें ठावा रखवा है, नहीं करी हारा 100 रुपया हैंगे, इना सोरो तो मोटा मा तो काले दिमाग में, इना खोपरी मा तो वात काले, वात आपो परमिट करवा के ने इना खुद मा पैसा काले, दुख मटी जाही इन करी ना वी ले इन पर यहाँ करा हूँ देव तू है इनकर, अला वो खड़ा देव तू है, बिना फांस के शराब ये बिना के देव तू है इन करी, आपन मंदिर पर गोड़ा या है मोतो बैठो ते खजो ठीक हो जाए इन करी ते मारिन वह डोगरों ની હારી સંસ્કૃતિ દીવા આવા તે તણ क्यों आज की इनकी ओ दिवस संस्कृति बसाना तो है, नवी पीढ़ी है बनी खबर है ही नहीं, नवी पीढ़ी आवाज हारी थी अमराती पर, ठीक है के? तो आहारी बातों आप थी अमराती पर है, ये भी कहनी बातों है पण बोलो वाला मेरे है, मो तो आखो दिन गाँव तो पूरी थाय नहीं, तो आप हारा जानो छो, तो आहारी बातों थी अमराती है अपन ना। विशेष बात आ है कि આપણે જતરા બી યુવા હો और બીજો भी बात करजो, आपो इना बाद में आपण गाँव में हजारों समस्या है, मोहनदी बापरो कागतो ले ले नी ऑफिस में फिरे, तो आपो हारा जितना युवा पढ़ेला है एतरा हारो आपो एक पंचायत में 21 नी टीम बनावना है, केतरी 21 नी टीम बनावना है, हारा तैयार हो, केतरा जना तैयार हो मोई क्या लेकर मुहाजो आली जतरन बिगड़े, हारा तैयार हो, हारा तैयार हो, तो अपन 21 नी टीम हारा कमेटी बनावी ने मोय सब्जीराम जी है, मुहू परवीन है, मोय हारा थमो आली दे दो 30 तारीख पहले हारी पंचायत माही 21 जनानी पेशेंट आपो हर महीने हारा मीटिंग करिए, अपन कोई समस्या है तो बीडीओ साहब जाइन के आइए, तहसीलदार जाइन के आइए, थानेदार जाइन के आइए, डिप्टी जाइन के आइए, एसडीओ जाइन के आइए, एकला जाओ तो देखा तो न हरी मिले बात करता नहीं कि अपन मन भी तो बड़ा 12 श्रेणी बड़ा तुला साहब है नहरी में इनके दूरा हस पास आवे बराबर के मोटो साहब है भाई केड़ा पैसा भी इनके पास आवे बीता आ साहब तो हारा अपन वास्ते बेहरिया है न तो अपन सेवा करवान वास्ते पण आपो हमजी हिकता नहीं बराबर है के एतन थमो 21 ने हारा टीम जितना बैठा होके एती संख्या ज्यादा रही है तो क्या हूं ने थमो हारा थमोस बेनाविन पेशेंट में केजो बराबर क्यों झूठी क्या तो भाई रे बताओ हाँ सी क्यों के एक मन से हंसपुरी तो आ टीम आ को अपन करवो जरूरी है निकर आजा पाइसन दिन भी रह जाए तालियो
मुंह था जोर जोर हाड़ियो था मतालियो में जरूर कोई कमे आवे ने हाजो कोई अगलनी योजना तैयार करवी पड़े हारा भेगा थाई महाभारत में लड़ियन रामायण में लड़ियन हारे लड़िया वातो थाई गई कोण अपना समस्या हैन वास्ते लड़वन वास्ते हूं करू पड़े है अबर पर जे गीत गातुं के 75 साली होई घरे मारी स्कूलो गिरे के फपेना हूं सो रोय ते मोटा मोटा आदमी हविणन सो ना तो पैसा वाला हविणन तो पेने प्राइवेट में बराबर के आप गरीब केड़ा पण हारा एतन हारा 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 तैयार थाजो ने ओई को करवा पर नहीं कर बिगड़वी है बात तो बीजा अंग्रेज से गया है एवन तो बीजा अंग्रेज से गया है पहला तो गया हाँ हारा पेला जो पाया फूल गम बेड़े हारा पेड़ था 31 बात के बोला बीजा है ठीक है।